के बाद तुझे सुनाऊं, इब्ने माजा शरीफ के अंदर भी मौजूद है और ये मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है और हाकिम ने अपनी मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 520 के ऊपर भी बयान की है। हजरत उबादा बिन नुसैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाने लगे मैं एक मरतबा खरज तो अला शद्दाद इब्न औस, मैं हजरत औस शद्दाद बिन औस के पास गया और हजरत शद्दाद बिन औस के पास कहाँ पहुंचा, जब मैं वहां पहुंचा मंजर क्या था, फरमाया फी मसल्लाहु, हजरत शद्दाद अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे थे, मुसल्ले पर बैठे हुए थे, अपने मुसल्ले वाली जगह पर बैठे हुए थे, जहां नमाज पढ़ते थे वहां बैठे हुए हैं। फरमाने लगे मैंने देखा जबकि हजरत शद्दाद बिन औस रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। मैंने हजरत शद्दाद बिन औस से पूछा भी क्यों रोया है, मल्लज़ी आराम आपका का, तुझे किस चीज ने रुला दिया है, क्यों रोया है तू, तेरी आंखों से आंसू क्यों जारी हुए हैं। जवाब क्या था, हदीसन समेतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने लगे मुझे किसी और चीज ने रुलाया, मुझे सरकार का एक फरमान जारी याद आया है और मैं वो सुनकर रोना शुरू कर दिया है। पूछा गया वो फरमान क्या है, फकुल्तु वमा हुवा, बता वो फरमान क्या है। आगे से शद्दाद बिन औस बयान करते हैं, फरमाने लगे एक दिन अजीब मंजर था, बैनमा अना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सरकार के पास बैठा हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर थे, सरकार हमारे अंदर मौजूद थे, हमने देखा इज़राइतु बिवजही अमरन सानी, अचानक हमारे नबी का चेहरा तब्दील हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तब्दील हुआ। फरमाने लगे जब तब्दीली आई मैंने सरकार से सवाल कर दिया और मैंने सरकार से पूछा, मैंने आका से कहा फदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका बताइए मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मैं क्या देखता हूँ, मल्लज़ी अराका बिवजही का, आपके चेहरे पर मैं क्या देखता हूँ, आपके चेहरे पर ये असर कैसे हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आका कौनैन ने फरमाया ऐ शद्दाद बिन औस सुन ले, मुझे एक अमर याद आ गया है जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो अमर क्या है जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों का जिक्र फरमाया, फरमाया अश्शिर्क व शहवतुन खफियतुन, फरमाया एक शिरक है और एक शहवत खफिया है। हजरत शद्दाद बिन औस कहते हैं सरकार ने जब ये फरमाया कि एक शिरक है और दूसरी शहवत खफिया है, मैंने सरकार से सवाल कर दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आका अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिका, आका बताइए क्या आपके चले जाने के बाद आपकी उम्मत शिरक करेगी, आपकी उम्मत शिरक में मुब्तला हो जाएगी और इतना बड़ा गुनाह करना शुरू कर देगी। आज वलियों के दर पे आने वालों को मुशरिक कहने वाले लोगों को सुनना चाहिए और सरकार का फरमान याद करना चाहिए। मेरी सरकार से पूछा गया अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिका, आका बताइए आपके आ जाने के बाद जब आप दुनिया से चले जाएंगे उस वक्त आपकी उम्मत जो है वो शिरक करना शुरू कर देगी और शिरक में मुब्तला हो जाएगी। जवाब क्या था मेरे नबी का, नाराए आका बताइए आपके आने के बाद उम्मत शिरक में मुब्तला हो जाएगी। मेरी सरकार ने जवाब सुनकर मैं कुर्बान जाऊं, ये कैसे डॉक्टर थे और माहिर नफ्सियात थे और एक एक नाड़ को और एक एक नब्ज़ को जानते थे कि बोलने वाला किस मुकाम से बोल रहा है और बोलने वाला क्या सवाल पूछ रहा है। आका ने फरमाया, आका से पूछा गया अतुशरिकु उम्मतुका मिन बादिका, आका बताइए उम्मत बाद में शिरक में मुब्तला हो जाएगी, शिरक करना शुरू कर देगी। सुन दानिश हज्जाज का फैसला और मेरे नबी का फरमान जो मेरी सरकार ने मदीने के अंदर जारी किया था, आज सनद की बरकत से सुन्नियों के सीनों में मौजूद है। मेरी सरकार ने फरमाया था या शद्दादो अमा इन्नहुम ला याबुदूना शमसन वला कमरन वला वसनन वला हजरा वलाकिन यराऊन अन्नास बिआमालिहिम। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शद्दाद सुन ले,
जिस शिरक की तू बात करता है मुझे उस शिरक का कोई खदशा नहीं है, मुझे उस शिरक का कोई वहम नहीं है और दूर दूर तक ख्याल नहीं है। मैंने तो ईद के प्याले वो पिलाए हैं। शद्दाद सुन ले, मेरी उम्मत जो है ला याबुदूना, नहीं सजदा करेगी, नहीं इबादत करेगी, नहीं पूजा करेगी। किसकी? फरमाया नहीं पूजा करेगी शमसा वला कमरा, ना किसी सूरज को सजदा करेगी, ना किसी चांद को सजदा करेगी, ना किसी पत्थर को सजदा करेगी, ना किसी बुत को सजदा करेगी। आका फिर खतरा क्यों है? फरमाया वलाकिन यराउन अन्नास बिअमालिहिम, खतरा इस बात का है ये सखावत करेंगे सखी बनने के लिए, नमाजें पढ़ेंगे नमाजी बनने के लिए, ये जिहाद करेंगे बहादुर कहलवाने के लिए। दूसरे मकाम पर ये जो रिया है इसकी तशरीह मौजूद है। यही हजरत शद्दाद बयान करते हैं और जमाने को बताते हैं कि ये जो रिया है, रियाकारी है, ये क्या है? मेरी सरकार ने फरमाया मन सल्ला व हुवा जुराई फकद अशरका व मन सल्ला व हुवा व मन सामा व हुवा जुराई फकद अशरका व मन तसद्दका व हुवा जुराई फकद अशरका। फरमाया जिसने नमाज पढ़ी दिखलावे की पढ़ी उसने शिरक किया है, जिसने रोजा रखा और दिखलावे का रखा उसने शिरक किया है, जिसने सदका किया दिखलावे का किया फरमाया उसने शिरक किया है। और रह गया शिरक अकबर, रह गया किसी को सजदा करना, खा पत्थर हो, खा वली हो, खा माँ हो, खा बाप हो, खा सहाबी हो, खा ताबी हो, खा नबी हो, खा नबियों का इमाम हो। फरमाया कोई खतरा नहीं, ये उम्मत किसी को सजदा नहीं करेगी। करेगी तो रब को करेगी, मेरी उम्मत सजदा करेगी तो रब को करेगी। आका फिर ये भी बताओ शिरक के ताने सुनने वाले कहां जाएंगे? मौला या रसूल अल्लाह, फैसला तो आपने फरमा दिया शिरक नहीं होगा उम्मत में। आका जिनके ऊपर शिरक के फतवे लगेंगे वो कहां जाएंगे? निकालो सही इब्ने हब्बान, हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी हदीस सुन लो, आका कौनैन ने फैसला कर दिया। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमान जारी किया? हजरत हुज़ैफा बिन यमन रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रवायत के अल्फाज क्या हैं? अन्ना हुज़ैफता हद्दसहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत हुज़ैफा बिन यमन बयान करते हैं। क्या अल्फाज हैं? फरमाया इन्ना मा अतखफ़फ़ु अलैकुम रजुलन यक़रउल कुरान हत्ता इज़ा रुयत बहजतहु अलैहि व काना अलैहि रिदान लिल इस्लाम फन्सलगजरहु इला मा शा अल्लाह फन्सलख मिन्हु व नबज़हु वराअ ज़हरिही व नबज़हु वराअ ज़हरिही व सआ अला जरही बिस्सैफ वरमाहु बिश्शिर्क वरमाहु बिश्शिर्क अल मरमिजू अमिर रामी काला बलिर रामी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए, शिरक तो उम्मत नहीं करेगी लेकिन शिरक के फतवे खाएगी, फिर क्या करेगी? मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, मुझे एक बंदे के कुरान के पढ़ जाने का खतरा है। फरमाया बंदा कैसा होगा? ज़ाहिरी शक्ल उसकी इस्लाम वाली होगी, ऊपर से मुसलमान नजर आएगा, चद्दर इस्लाम वाली ली होगी, और फिर वो क्या करेगा? फरमाया कुरान को पीठ पीछे फेंक देगा। फिर क्या करेगा? फरमाया अपने हमसायों को कत्ल करेगा। और कत्ल करने के लिए फतवा क्या लगाएगा? आका क्या फतवा लगाएगा? फरमाया वरमाहु बिश्शिर्क, फतवा लगाएगा ये कौम मुशरिक हो गई है, ये लोग शिरक करते हैं, मैं इसलिए इनको मारता हूं, इसलिए इनको काटता हूं, और इसलिए इन पर तलवार उठाता हूं, इसलिए इनको मैं मौत अता करता हूं। मेरी सरकार से पूछा गया, आका बताइए अमीर अल मरमिजू अमीर रामी, बताइए तीर खाने वाला मुशरिक है या तीर मारने वाला मुशरिक है? शिरक का ताना देने वाला मुशरिक है या शिरक का ताना सहने वाले मुशरिक है? आका बताइए क्या 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 शिरक कौन करेगा? मेरी सरकार ने फरमाया, ठंडे दिल से मेरी बात सुन लो, काला बलिर रामी, फरमाया मारने वाला नहीं, खाने वाला नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया मैं मसला हल करता हूं, आका बताइए वो कौन है? फरमाया खाने वाला नहीं, जो मारेगा और ताने देने वाला होगा, जो तलवार उठाएगा और शिरक का फतवा लगाएगा, फरमाया वो खुद मुशरिक होगा, बाकी सारे सुन्नी होंगे। ये वो सबक है जो इस दरबार से पढ़ाया जाता है।
ऐसे ही तो नहीं इन्होंने पीरों ने लिखा है, सैयदे ज़ी उला है मुरातब अली, आपको हक ने बख्शा मकाम में जली। मेरे पीर के कदमों में आकर तो देख। और लिखने वाले लिखते हैं, पीर भी लिखते हैं, सैयदे ज़ी उला है मुरातब अली, आपको हक ने बख्शा मकाम में जली। यारो अगयार में आप हैं मुहतरम, यारो अगयार में आप हैं मुहतरम, खूबियों का मुरक्का है जात आपकी, दर्दमंदो वफादारो कौमो वतन, वक्फे इस्लाम है जिंदगी आपकी। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, पीर भी लिखने पर मजबूर हो चुके हैं। और सुनिए, हाय कारी साहब, आप तो उस्ताद हैं, आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए। इस आस्थाने पर पैसों के लिए नहीं आते, रब्बे काबा की कसम इतने दिए अब खत्म ही नहीं होते। मेरे पीर के कदमों में को बैठ कर देखे, बड़ा बहुत बड़ा मुरीद हो, पैसे कदमों में रख कर सोता हो, मेरे मुरीद ने, मेरे पीर ने कभी इतनी ख्वाहिश भी नहीं की कि इसके सामने वो बात करूं जिससे ये समझ जाए मुझे पैसों की जरूरत है। इतना सखी है। और लिखने वालों ने क्या लिखा है, जमे फकरो गना मौजे जूदो सखा, जमे फकरो गना मौजे जूदो सखा, बेनियाजी जरोसी मुफर्रे शही। और आपके सामने कब कोई जम सका, आपके सामने कब कोई जम सका, तुम दुबा के गए राफजी खारजी। पूछो अरब वाले की धरती से, और पूछो ये बैंक के चीमे की धरती से, और पूछो उपियों की धरती से, आपके सामने कब कोई जम सका, तुम दुबा के गए राफजी खारजी। हर घड़ी हो आपके मुरातब बुलंद, हर घड़ी आपके हो मुरातब बुलंद। हक से फैजुल अमी की दुआ है यही, हक से फैजुल अमी की दुआ है यही। और क्यों ना हो, आप पर है करम शेखुल इस्लाम का, आप पर है करम शेखुल इस्लाम का, जिनके फैजान की चार सू रोशनी। अल्लाह तबारक बता